जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। हम क्या हाल चाल, हम स्वागत है आप सभी का क्लास 10th 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए हिंदी का वायरल पेपर लेकर आ चुका हूं। ऐसा ही पेपर आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। 801 डीबी कोड का है, आप लोग ये कोड मिला लेना। और मैं आपको बता दूं, इसके पहले मैं 801 डीए कोड का क्वेश्चन पेपर आपको प्रोवाइड कर चुका हूं, पूरा का पूरा सॉल्यूशन भी। तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी या आप मेरी प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हो, वहां पर आपको पूरा पेपर मिल जाएगा। इसका डाउनलोड भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है, वीडियो को देखते रहना है। और यहां पर मैं बता दूं पूरा का पूरा, चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग देखिए यहां पर समय जो मिलता है। ठीक है, तो यहां पर आप लोग देख सकते हो समय जो है 3 घंटे 15 मिनट का मिलता है। और जो भी समान निर्देश है इनको आपको ध्यान से पढ़ना है। अभी पढ़ लोगे तो आपको क्वेश्चन पेपर जब मिलेगा तो आप गलतियां नहीं करोगे। तो यहां पर सबसे पहले कि भाई प्रारंभ के 15 मिनट आपको पढ़ने के लिए मिलते हैं, ये आपको पता होगा प्रारंभ के जो है। और यहां पर प्रश्न पत्र 2 खंड आ और ब में विभाजित है। खंड आ में बहुविकल्पी होते हैं 20 नंबर के, खंड ब में 50 अंक के वर्णनात्मक होते हैं। बाकी चीजें आप पढ़ सकते हो। तीसरा की है आपको ओएमआर शीट पर आंसर देना पड़ेगा। ओएमआर शीट भरना तो आप लोग सीख ही लोगे, है ना, क्या बड़ी बात है। तो यहां पर आप लोग देख सकते हो, बाकी दिशा निर्देश आप लोग स्क्रीनशॉट से पढ़ सकते हो, मैं तो सॉल्यूशन करवाता हूं सीधा। ठीक है, तो यहां पर देख सकते हो खंड आ। खंड आ में आपका बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं 20 नंबर के, मतलब कि एक नंबर के आते हैं। तो पहला क्वेश्चन कहता है चिंतामणि के रचयिता हैं, तो जल्दी से बताइए चिंतामणि के डॉक्टर रामकुमार वर्मा, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या फिर मुंशी प्रेमचंद जी। तो चिंतामणि के लेखक आपको पता होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। और चिंतामणि इनका क्या है, एक निबंध विधा की रचना है, ये भी आपको पता होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका आता है दूसरा, पंच परमेश्वर कहानी के लेखक हैं। तो पंच परमेश्वर कहानी के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल या प्रेमचंद, यशपाल या डॉक्टर राजेंद्र यादव हैं। तो जल्दी से बताइए पंच परमेश्वर कहानी के लेखक मुंशी प्रेमचंद जी हैं, याद रख लेना। आगे है आपका तीसरा, जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त, लहरों के राजहंस या स्कंदगुप्त। तो जल्दी से कमेंट करिए। तो यहां पर आप लोग याद रख लेना, है ना, जयशंकर प्रसाद का नाटक कौन सा नहीं है, तो लहरों के राजहंस। ये किसका है भैया, ये नाटक जो है ना मोहन राकेश का है, आपको पता होगा, वेरी इंपॉर्टेंट है मोहन राकेश का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आपका आता है चौथा नंबर का क्वेश्चन, शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक हैं। धर्मवीर भारती या मुंशी प्रेमचंद जी, फणीश्वर नाथ रेणु या अज्ञे जी। जल्दी से बताइए। तो शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक जो हैं अज्ञे जी हैं, आप लोग याद रख लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा आता है 5वें नंबर का, अपनी खबर आत्मकथा है। तो अपनी खबर किसकी आत्मकथा है, पांडे बेचन शर्मा उग्र की, डॉक्टर राजेंद्र यादव प्रसाद की या फिर हरिवंश राय बच्चन की या फिर श्याम सुंदर दास की। तो अपनी खबर आपको पता होगा पांडे बेचन शर्मा उग्र जी की है। ठीक है, याद रखोगे, पांडे बेचन शर्मा उग्र जी की है। आगे आपका आता है 6वां, भूषण किस युग के कवि हैं। जल्दी से बताइए, आदिकाल, रीतिकाल, भक्तिकाल, आधुनिक काल। तो मैं आपको हमेशा बताता हूं कि आपसे पूछेगा तो रीतिकाल या फिर आधुनिक काल, इन्हीं में पूछेगा। और इन्हीं में आपका जो डिवाइडेड है, द्विवेदी युग, शुक्ल युग, है ना, प्रयोगवादी युग, प्रगतिवादी युग, इन्हीं से आपके ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं और कहीं से नहीं, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर रीतिकाल, ठीक है, तो याद रख लेना रीतिकाल के हैं। जैसे कि यहाँ पर भूषण हो गए, घनानंद हो गए, बहुत सारे हैं, घनानंद हो गए। ठीक है, और आप लोग बताना, देव हो गए, देव के बाद आपके बिहारी भी हैं, उसके बाद आपके कौन हो जाते हैं, केशव दास, यानी केशव भी हैं, है ना। तो इस तरीके से आपके बहुत सारे हो जाते हैं। 7वां आपका है ललित ललाम रचना है, ललित ललाम मतिराम, है ना, आपको पता होगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ललित ललाम मतिराम, ललित ललाम मतिराम। ठीक है, आगे आपका यशोधरा रचना है। यशोधरा उन्हीं की रचना है जो कि आपके साकेत के लेखक हैं। अब आप बता दीजिए, जल्दी से आप बता दीजिए, साकेत, साकेत किसकी है, जल्दी बताइए, साकेत किसकी है। आपको पता होगा मैथिली शरण गुप्त जी की है। और साकेत जो है ना महाकाव्य है। ठीक है, महाकाव्य है। अब यहाँ पर ये हो गया, लेकिन यहाँ पर यशोधरा इनकी कौन सी है भाई, मैथिली शरण गुप्त जी की, याद रखना। आगे आपका आता है 9वां, आंगन के पार द्वार रचना है। जल्दी से आप लोग बताइए। तो आंगन के पार द्वार जो रचना है वो जयशंकर प्रसाद की है या अज्ञे की है, रामधारी सिंह दिनकर या नरेंद्र शर्मा की। तो यहाँ पर आपका हो जाता है अज्ञे जी की। ठीक है, कौन हो जाते हैं, अज्ञे जी की। आगे बढ़ते हैं। आगे आपका आता है 10वें नंबर का क्वेश्चन, दीपशिखा काव्य संग्रह रचना है। तो जल्दी से आप लोग बताइए, दीपशिखा काव्य संग्रह रचना किसकी है, जल्दी से आप लोगों को बता देना है। महादेवी वर्मा की या जयशंकर प्रसाद की या फिर सुभद्रा कुमारी चौहान की या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। तो ये आपको पता होना चाहिए किसकी हो जाएगी। तो दीपशिखा या माँ, है ना, रश्मि, ये सभी रचनाएं किसकी हैं, महादेवी वर्मा जी की हैं, याद रख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट। इनका एक इंपॉर्टेंट निबंध भी है, क्षणदा,
वो आपसे पूछेगा अगर छंददा तो ये पूछेगा आपसे गद्यांश में। हिंदी गद्य का विकास आता है, एक हिंदी पद्य का विकास। तो हिंदी गद्य के विकास से जो शुरुआत के 5 नंबर के होते हैं उसमें से पूछे जाते हैं, और हिंदी पद्य का जो विकास होता है ये क्वेश्चन आते हैं 10 नंबर तक। उसके बाद आपकी व्याकरण शुरू हो जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपका आता है 11 नंबर से, देख लो चाहे करुण रस का स्थायी भाव। भाई करुण रस का ही पूछेगा या हास रस का, तो करुण रस का स्थायी भाव क्या हो जाता है? शोक, और हास रस का हो जाता है हास। ठीक है, बस यार ये आपका 1 नंबर पक्का है। आगे आपका है 12, चरण कमल बंदव हरिराई पक्ति में कौन सा अलंकार है? चरण रूपी कमल रूपी चरण कि मैं आपको वंदना करता हूं, मतलब जो है कमल में और चरण में अभेद आरोप है, मतलब कि रूप बताई जा रही है कि भाई आप कमल के जैसे ही चरण हैं, है ना, एक रूपता बताई जा रही है। तो यहाँ पर सिंपल सा आपका हो जाएगा रूपक अलंकार। चरण कमल बंदव हरिराई जा की कृपा पंगु गिरी लांगे, अंधे को सब कछु दर्शाई, बहिरो सुनी गूंग पुनि बोले, रंग चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदों तिहि पाई। है ना, तो आपके पाठ्य पुस्तक में भी है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा रूपक अलंकार। आगे बढ़ते हैं, 13 नंबर है, यह सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं। ध्यान रखना, सममात्रिक छंद है, 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है, मतलब हर एक चरण में 24 मात्राएं हैं, 11 और 13 पर यति है, सममात्रिक छंद है। तो भैया आपको पता होगा सोठा ही तो है, रोला ही तो है। सोठा जो है अर्ध सममात्रिक छंद है, ये भी सममात्रिक लेकिन अर्ध सममात्रिक है, क्योंकि इसमें प्रथम और तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं, द्वितीय और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं, लेकिन रोला में 24 मात्राएं होती हैं। ठीक है, और यहाँ पर यति होती है 11 और 13 मात्राओं पर। तो ये आपका रोला हो जाता है। सिंपल समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, दोहा जो होता है वो सोठा का उल्टा होता है, कह लो। तो ये ध्यान रखना, ऐसा कौन सा छंद है जो कि सोठा का उल्टा होता है? तो वो दोहा होता है, और दोहा का उल्टा सोठा होता है, सोठा का उल्टा दोहा होता है। अब कैसे उल्टा होता है आपको पता होगा, मैं समझा दूं क्या थोड़ा सा, है ना, क्योंकि आप जानते हो सोठा में क्या होता है, प्रथम और तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। ठीक है, 11-11, और द्वितीय और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं, 13 और 13। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपका जो दोहा होता है उसमें प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं, और द्वितीय और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। अब आपको पता चल गया होगा। आगे आपका आता है 14, पर्यावरण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। परिआवरण, परिधन आवरण क्या हो जाता है इसमें आपको पता होगा, परिधन आवरण, आवरण। अब यहाँ पर आपको एक चीज पता होगा, परि मतलब होता है क्या, चारों ओर, और आवरण मतलब होता है ढका हुआ, ढका हुआ। ठीक है, तो हो गया चारों ओर ढका हुआ, उसको बोलते हैं पर्यावरण। हमारा जो पूरा का पूरा एक परिवार आवरण है, तो मतलब ये हो जाएगा परि। ठीक है, आगे आपका आता है यमुना का पर्यायवाची शब्द है। यमुना का पर्यायवाची मंदाकिनी, ये तो गंगा का हो जाता है। सरिता, ये तो नदी का हो जाता है, आपको पता होगा, है ना, नदी का हो जाता है। नदी को सलीला भी बोला जाता है, सलीला, है ना, सलीला। तरंगिणी, तटिनी, ये भी बोला जाता है ना। आगे है आपका यहाँ पर मंदाकिनी, गंगा को बोला जाता है। अब गंगा को और भी भगीरथी भी बोला जाता है, मंदाकिनी बोला जाता है, देव नदी बोला जाता है ना। कालिंदी आपकी हो जाएगी, कालिंदी जो है ये यमुना का है। यमुना कह लो, जमुना कह लो, कृष्णा कह लो, कालिंदी को कृष्णा भी बोला जाता है। ठीक है, और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, सुख दुख में समास है। ये वाला चिन्ह जहाँ पर मिल जाए याद रख लेना, वहाँ पर द्वंद्व समास होगा। दिगु जहाँ पर होगा संख्यावाची होगा, मतलब कि मैथ का कुछ भी आएगा, जैसे तिराहा, चौराहा, पंचहार, इस तरीके से, षष्ठानन, इस तरीके से कुछ भी हो, है ना। दशानन, दशानन वैसे 10 हैं शीश जिसके, इसमें दोनों होते हैं। दशानन को आप लोग 10 हैं आनंद जिसके कह लो, तो वो रावण हो जाएगा, है ना, दूसरे की ओर इशारा कर रहा है तो दूसरा हो जाएगा। लेकिन दशानन में द्विगु समास भी होता है, दोनों होते हैं। तो इस तरीके का ऑप्शन भी नहीं देता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है वैसे। तो यहाँ पर आपका हो जाता है द्वंद्व समास। आगे बढ़ते हैं, 17 है आपका, परमोद शब्द का तत्सम रूप है। तो परमोद, प्रमोद, प्रमुद, प्रमाद, यार ये वाला होगा, ध्यान रखना, ये नहीं होगा, प्रीमोद हो जाता है, प्रमोद, ये है ना। आगे है आपका, जब हम घर आ रहे थे तो छगन हंस रहा था। इसको मैंने अपने से बनाया है क्योंकि इसको सिलेबस के अनुसार मैंने टाइप किया है। ये प्रीवियस ईयर 2023 का क्वेश्चन पेपर है, आपको पता होगा।
किसी के बाप की औकात नहीं है कि 2025 के क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कर दे। यूट्यूब में इस समय बहुत सारे लोग झूठ बोलते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं ये 2023 का फीलिंग के लिए 2025 लिखा गया है। लेकिन एक चीज़ है, 2025 इसीलिए लिखा गया क्योंकि जो 2025 का मॉडल पेपर है इसी तरीके से बनेगा। इसको मैंने खुद बनाया है और मैं आपको बता दूं जो ये 2025 है ना, इसके अनुसार ही टाइप किया गया है। यहाँ पर क्वेश्चन बदले गए हैं एक्चुअली में, आप देखोगे तो ये छगन वगन कहाँ से आया, ये क्वेश्चन पेपर में नहीं था, लेकिन आपके सिलेबस के अनुसार आए इसलिए मैं यहाँ पर लिखा। तो जब हम आ रहे थे तो छगन हंस रहा था भाई, जब हम आ रहे थे तभी छगन हंस रहा था, बाकी नहीं हंसेगा। मतलब इस वाक्य पर इस वाक्य की आश्रयता है, मतलब मिश्रित वाक्य हो जाएगा। सिंपल समझ में आया? सरल वाक्य मतलब हम जा रहे हैं, खा रहे हैं, नहा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, इस तरीके से। संयुक्त वाक्य होता है और से ज्यादातर जुड़े हुए होते हैं। राम घर जा रहा था और मोहन गाना गा रहा था, इस तरीके से और से जुड़े होते हैं। आगे आपका आता है वाच्य प्रयोग के कितने भेद हैं। तो वाच्य प्रयोग के कितने भेद होते हैं? कर्तरी, कर्मणि और भाववाच्य, 3 भेद होते हैं, आपको पता होगा। कर्तरी, कर्मणि और भावेवाच्य। सर्वनाम कहते हैं जिसका प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है। कहाँ है ये? संज्ञा की जगह पर होता है। और सर्वनाम कौन कौन से होते हैं? जैसे कि आपका वह हो जाता है, आई मतलब मैं हो जाता है, ठीक है, वे हो जाता है, आप हो जाता है, तुम हो जाता है, और कौन सा हो जाता है? आई वी यू, हम हो जाता है ना, ठीक है, ये हो गया। तो ये चीज़ हो गया। आगे आपका आता है, ये देखो, अब यहाँ पर वर्णनात्मक प्रश्न शुरू हो जाते हैं 50 अंक के। पहला क्वेश्चन आपका 6 अंक का आएगा। निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। अश्वरोही पास आया ममता, ये ममता वाले चैप्टर से हो गया। ममता के लेखक आपको पता होगा श्री जयशंकर प्रसाद जी हैं, जयशंकर प्रसाद, इनकी सभी रचनाएं भी याद रख लेना, ठीक है। तो हो गया। अब इसका आप लोग संदर्भ लिख लोगे तो आराम से बना बना करके आप लोग रेखांकित अंश की व्याख्या कर ही लोगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। 2 लाइनें 4 लाइन करो, बाकी हो गया, आपका नंबर मिल जाएगा। बाकी हाँ, इसका पूरा मैं आपको बता दूं, पूरा पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, पूरा का पूरा पीडीएफ मात्र 99 में। इसी बस का नहीं, जो आपके 14 क्वेश्चन पेपर है ना प्रीवियस ईयर के 14, भाई 2023 के 7 सेट हो गए और 2024 के 7 सेट हो गए, मतलब 7 और प्लस 7 14 सेट जो आपके क्वेश्चन पेपर हैं। क्योंकि यूपी बोर्ड हर साल 7 सेट क्वेश्चन पेपर अलग अलग जिलों में बांटता है, पता नहीं कौन सा सेट किस सेट को आपके जिले में दे दे, तो इसीलिए मैं पूरा सॉल्यूशन करवा दूंगा। तो मैं आपसे गारंटी के साथ, दावे के साथ कहता हूं यार, दावा करता हूं ना तो पूरा करता हूं, 99 दिलाऊंगा। कम पढ़ा करके अगर आप कम पढ़ करके भी, और आप पढ़ने वाले स्टूडेंट तो 100 फोड़ना, अगर आप कम पढ़ के भी 99 लाना चाहते हैं, मात्र 99 में ही बोर्ड एग्जाम स्पेशल बैच चल रहा है। आप लोग मिल जाएगा, आप लोग जाएंगे एप्लीकेशन में, लर्न मंत्र एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करोगे, वहां पर आपको बोर्ड एग्जाम स्पेशल एक बैच मिलेगा, है ना, 10th हिंदी स्पेशल करके, हिंदी के लिए ही चलाया गया है। तो हिंदी में 99 में फुराऊंगा, ये गारंटी के साथ कहता हूं। अब इसमें मत बोलना कि प्राइस भैया कम कर दो, फ्री कर दो, है ना, ये चीज़ है, हमें एप्लीकेशन वगैरह के चार्जेस देने पड़ते हैं, इसलिए, नहीं तो मैं तो फ्री में ही देता हूँ ज़्यादातर चीज़ें, ये चीज़ है। और इस पेपर को डाउनलोड करना चाहते तो भी लर्न मंत्र एप्लीकेशन में फ्री मिल जाएगा। फ्री वाले सेक्शन में जाओगे, वहाँ पर ये पेपर आपको मिल जाएगा बिल्कुल फ्री, कोई भी चार्जेस आपको नहीं देने हैं, ध्यान रखना है। आगे आपका आता है कितना जीवन बरस रहा पड़ा इन दीवारों पर, जैसे इसको बताना किस में से है, देखता हूँ कितने बच्चे सही बता पाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आप इनको सॉल्व कर लेना, ठीक है। बाकी इसका पूरा सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। उसके बाद यहाँ पर पूर्व में निक्सी रघुवीर बधु, ये देखो तुलसीदास जी का हो गया है ना, वन पथ पर आपका जो शीर्षक है वन पथ पर क्या है? जब श्री राम जी को वनवास हो गया था तो राम लक्ष्मण और सीता वन जा रहे थे, तो वहीं पर तुलसीदास जी ने ये रचना लिखी है कवितावली। कौन सी इनकी रचना है? कवितावली। कवितावली रचना किसकी है? तुलसीदास की, याद रख लेना। और एक है दोहावली भी है, और एक विनय पत्रिका भी है, विनय पत्रिका, ठीक है, याद रखोगे। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं बता दूं कि जो आपका एक तो श्री रामचरितमानस से लिया गया है ना, आपका तुलसीदास जी का धनुष भंग, और ये वाला जो है इसको कवितावली से लिया गया है, और इसका शीर्षक का नाम है वन पथ पर, है ना। तो ये आपका पक्का हो गया। 2 नंबर का आपका श्री राम के नेत्रों में आंसू क्यों बहने लगे? क्योंकि भैया क्या हुआ, जब सीता जी क्या बोल रहे हैं, फिर बूझती हैं चलाने अब कितनी दूर। सीता जी पूछ रहे हैं श्री राम से कि हे प्रभु अब कितनी दूर चलना है, अभी मेरे तो पाँवों में दर्द हो रहा है। सीता जी बता नहीं रही हैं, लेकिन श्री राम जी सोच रहे हैं, क्योंकि सीता जी अब भाई बार बार पूछ रहे हैं कि अब कितनी दूर चलना है, अब कितनी दूर, और श्री राम जी देख रहे हैं उनके पैर भाई कोमल थे, बिल्कुल छाले पड़ रहे हैं, ये हो रहे हैं। तो श्री राम जी के आंखों में आंसू आ गए, नेत्र से आंसू क्यों बहने लगे? क्योंकि सीता जी पूछती हैं श्री राम जी से कि हे स्वामी अब कितनी दूर चलना है?
तो ये सब सोच करके उनके पैरों में छाले देख करके श्री राम की आंखों में आंसू आ गए। यहाँ पर देख भी सकते हो पर्णकुटी कर यहाँ की है, हमारी जो पर्णकुटी है वो कहाँ पर है। तिये की लखी आतुरता पिए की, और अपने स्वामी से इस तरीके से बात करती हैं जब सीता जी, तो अखियाँ आती चारू चली जलचय, और उनकी आंखों पर आंसू भर आते श्री राम के। ये हो गया आपका रेखांकित अंश की आपका है कि पर्णकुटी कर यहाँ की है में कौन सा अलंकार है। पर्णकुटी कर यहाँ की का आपका मिल रहा है, अनुप्रास भी हो सकता है ना। तो ये चीज़ है। आगे आपका आता है अथवा। अथवा में आपका आता है मेवाड़ केसरी देख रहा केवल रण का न तमाशा था, वह दौड़ दौड़ करता था रण, वह मान रक्त का प्यासा था, चढ़कर चेतक पर धूम धूम करता सेना रखवाली था, ले महामृत्यु को साथ साथ मानो प्रत्यक्ष कपाली था। भैया हल्दी घाटी, हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप का युद्ध हुआ था। हल्दी घाटी, हल्दी घाटी किसकी है भैया? श्याम नारायण पांडे, श्याम नारायण पांडे। अब बोलते हैं बहुत सारे लोग कि भैया पहचानने की ट्रिक बता दो, इसकी कोई ट्रिक नहीं है। आप जब बार बार पढ़ोगे आपके दिमाग में बस जाएगा, बार बार देखोगे, भाई इसको पढ़े उसके बाद लेखक देखे उसके बाद उसका शीर्षक देखे। तो श्याम नारायण पांडे का हल्दी घाटी यहाँ पर है, ये देख सकते हो। बाकी सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड ही करूँगा है ना पीडीएफ फॉर्म में एप्लीकेशन में, तो टेंशन ही नहीं लेना है। निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में आपको अनुवाद करना है। तो यहाँ पर आपका 5 नंबर का आएगा, 2 नंबर का संदर्भ, 3 नंबर का अनुवाद, तो कर लेना। ऐसा नगरी ये आपका हो जाता है वाराणसी वाले चैप्टर से, वाराणसी, ठीक है। और ये आपका किस में से हो जाता है? ग्रामीण वाले चैप्टर से, ठीक है। तो ये हो गया आपका। उसके बाद आपका आता है ये, अरे यार, प्रबुद्धो ग्रामीणा, ये वाला चैप्टर इसका नाम है ना, प्रबुद्धो ग्रामीणा इसका। उसके बाद आपका आता है 5वां, ठीक है। निम्नलिखित संस्कृत पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये हर साल आता ही है। इसको याद भी कर लो, आगे काम आएगा 2 नंबर लेने के लिए, क्योंकि आपको एक श्लोक भी याद करके लिखना पड़ेगा। तो इन दोनों के श्लोक को याद कर सकते हो। एक मैं आपको बता देता हूँ, है ना, बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजय उभयत्र समो वीरा, वीर भाव ही वीरता, मुझको बहुत अच्छा लगता है, तो आप लोग उसको याद कर सकते हो। तो ये चीज़ है, तो इसको तैयार कर लीजिए। ये वाराणसी वाले चैप्टर से है, नहीं भारतीय संस्कृति वाले चैप्टर से है, भारतीय संस्कृति, संस्कृति, ठीक है, ये वाले चैप्टर से भारतीय संस्कृति, ठीक है। तो ये चीज़ है। अथवा में भी है, इसको देख सकते हो, माता गुरुतरम भूमि खात, ये वाला आपका है जीवन सूत्राणी वाले से, जीवन सूत्राणी, ठीक है। मैं बताए दे रहा हूँ, आप लोग इनका अर्थ गूगल भी करोगे तो मिल जाएगा लेंस में डाल करके। उसके बाद आपका ये खंड काव्य आता है, तो 3 नंबर का आता है, आपके जिले के अनुसार आएगा, तो आप अपने सर से पूछ लेना सर हमारे जिले में कौन सा लगता है। उसके बाद यहाँ पर आपका आता है 6वें का ये 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, याद रख लेना, जीवन परिचय। अच्छा, रामचंद्र शुक्ल, भगवत शरण उपाध्याय, जयशंकर प्रसाद, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अब 5 नंबर का देने लगा। पहले 3 नंबर का देता था, अब 5 नंबर का आने लगा, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अच्छा, रामचंद्र शुक्ल, भगवत शरण उपाध्याय, जयशंकर प्रसाद और राजेंद्र प्रसाद, याद कर लेना, कोई ना कोई बोर्ड एग्जाम में 100% आ ही जाएगा, गारंटी के साथ कहता हूँ। उसके बाद आपका आता है, और ये सभी जीवन परिचय मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा और एप्लीकेशन में पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, 99 स्पेशल वाले बैच में, ठीक है। आगे आपका आता है यहाँ पर, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय दीजिए और उसकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। गोस्वामी तुलसीदास खान, सुमित्रानंदन, मैथिली शरण गुप्त, ठीक है। अब यहाँ पर आपके एक हो जाते हैं, सूरदास का जरूर कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। 1478 में इनका जन्म हुआ था, आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क के बीच रुनकता नामक ग्राम में हुआ था, है ना। ये सभी चीज़ें आपको पता होगी। तो सूरदास जन्मान थे या नहीं, इस विषय में विद्वानों मतभेद हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका आता है, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किए हो कोई एक श्लोक लिखिए। देखिए ना, मैंने बताया ना कि श्लोक आपको याद करना है, ये 2 नंबर लेने के लिए, ठीक है। तो लिख देना, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्, या फिर बंधनं मरणं वापि जयो वापि पराजयः उभयत्र समो वीरा, वीर भाव वीरता। बहुत सारे लोग बोलते हैं भैया आप बहुत जल्दी जल्दी बोलते हैं। जल्दी जल्दी बोलने का कारण क्या है? यही है ना कि भाई आप लोग फिर बोरिंग महसूस करने लगते हो। मुझे भी एनर्जी के साथ पढ़ाना है ना भाई, तभी तो आप एनर्जी के साथ बैठ के पढ़ पाओगे कि हाँ किसी टीचर में मैं ऐसे बोलूँ भैया सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु, तो नहीं पढ़ पाओगे, ठीक है। आगे आपका आता है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के आपको उत्तर देना। 4 रहेंगे, 4 में से केवल 2 करना, टेंशन नहीं लेना। मैं आपको इंपॉर्टेंट जो दूंगा ना, गारंटी के साथ कहता हूँ 20 क्वेश्चन दूंगा, उनमें से आप ये कर लोगे, 2 नंबर आपका कहीं नहीं गया। 10 ही दूंगा यार, ठीक है, आ जाएंगे 10 तैयार कर लोगे तो। वीरा केन पूजते, वीरा वीरेण पूज्यते, पदेन विनम किम दूरम याति, पदेन विनम पत्रम दूरम याति, प्रबुद्धो ग्रामीणा वाला चैप्टर, पत्रम दूनम याति। चंद्रशेखर कः आसीत्, चंद्रशेखर एक भारतीय वीरा आसीत्, अस्माकं संस्कृति की दशी वर्धते,
ये वाला मुझे नहीं पता, तो आप लोग देखना बताना क्या हो जाएगा। जो मुझे नहीं पता होता सिंपल बोल देता हूँ यार, होता है भाई, हमारा भी दिमाग ही तो है, दिमाग से उतर जाती हैं बहुत सारी बातें। चलिए आगे आपका निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। बहुत सारे लोग बोलने लगते हैं भैया आपको खुद नहीं आता, क्या बता रहे ये वो। मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, कभी भी आप एक चीज़ ये ध्यान रखना कि एक टीचर का काम केवल इतना सा है कि आपको पढ़ाई सरल करके पढ़ाए, पढ़ाई में इंटरेस्ट जगाए। ये मतलब आपको नहीं होना चाहिए कि इस टीचर को कितना आ रहा है या नहीं, जो आपके सामने प्रेजेंट कर रहा है क्या वो टीचर आपको आसानी से सरलता से समझा पा रहा है, टीचर का काम इतना ही है। आप ये कभी जज मत करना कि टीचर को हर चीज़ आती रहे। अब आप मुझसे बहुत बड़ी चीज़ें पूछोगे तो नहीं आएंगी ना कि भाई साइंटिफिक चीज़ें पूछने लग गए, कहाँ आएंगी। तो ये आपको ध्यान रखना यार, ऐसे किसी के भी बेइज्जती नहीं किया जाता। बहुत सारे लोग हैं जो करते हैं, ठीक है। और आप जानते हो गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागो पाए, तो गुरु को भगवान का स्वरूप बताया गया है। मैं भगवान का स्वरूप नहीं, मुझे आप अपना भैया ही मानो, ठीक है, लेकिन प्लीज़ ऐसा तो मत करो, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखो ये इसके बाद आपका 7 नंबर का निबंध आएगा। निबंध आपका देश प्रेम, आतंकवाद, प्रदूषण, आज़ादी का अमृत महोत्सव और विज्ञान। अगर इतना तैयार कर लेते हो तो गारंटी के साथ कोई ना कोई बोर्ड एग्जाम में फंसेगा ही। अगर आप निबंध लिख रहे हैं तो 7 पॉइंट लिखना, तो भी आप 7 नंबर पाओगे, ये ध्यान रखना। निबंध लिखने का तरीका मैं बिल्कुल बताऊंगा, आपको रटना नहीं पड़ेगा, आसानी से तैयार कर लोगे। उसके बाद यहाँ पर आपका आ जाता है पत्र लेखन। अवकाश हेतु अपने प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखिए, या फिर शहर की साफ सफाई हेतु अपने शहर के मुख्य नगर अधिकारी को पत्र लिखिए। ये आपका 4 नंबर का आएगा। तो ये रहा आपका पूरा का पूरा पेपर, और इसका डाउनलोड आप जानते ही हो लर्न मंत्र एप्लीकेशन पर कर सकते हो। पूरा सॉल्यूशन चाहते हो 14 सेट क्वेश्चन पेपर का, साथ में एक सिस्टमेटिक तरीके से पूरी पढ़ाई करना चाहते हो प्ले लिस्ट में, तो भी लर्न मंत्र एप्लीकेशन में हिंदी स्पेशल बैच चल रहा है जो कि केवल हिंदी के लिए बनाया गया है, तो आप लोग उसमें ज्वाइन हो सकते हो। क्लास 10th हिंदी स्पेशल बैच, वहां पर जाओगे आप लोगों को मिल जाएगा। मैं आपको बता दूंगा कैसे ज्वाइन करना है, क्या करना है, अगर आप चाहेंगे तो जरूर बताऊंगा। चलिए आई होप आपकी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।